अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपसे प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा दें। विशेषकर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपकी ओर अपनी नजरें लगाएं और पिता परमेश्वर आपसे सहायता मांगें। और हम पिता परमेश्वर, जब आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाकर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि ये अपने जीवन के हर पल में आपको अपनी सहायता के लिए पुकारने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और निरंतर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखें, ताकि पिता परमेश्वर लगातार आपकी सहायता को अपने जीवन में पाकर आपके ये लोग प्रभु जी निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। जब पिता परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेला कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आज की रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आए, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपना पिता परमेश्वर अनुग्रह और अपनी सहायता, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम निरंतर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलें और इन्हें संभालें, इनकी सहायता करें, मदद करें और इनके संग साथ रहें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर में लगातार अपने समय को बिताएं, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणा निधान है और परमेश्वर स्तुति के, आदर के, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया है, आकाश और पृथ्वी को रचा है और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसीलिए हम जब पापी ही थे तब भी परमेश्वर ने अपने क्रोध के द्वारा हमको नाश नहीं कर दिया, परंतु हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम पापियों के खातिर मरने के लिए भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बचाए जाएं और फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को अपने जीवन में पाया है और हम लगातार परमेश्वर की आशीषों को पिछले कई दिनों से अपने जीवन में देखते आ रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश है, निराश है, चिंता में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, जिन लोगों को पता नहीं कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो लोग अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं, जिनके जीवन में कोई भी नहीं है जो उनकी सहायता करे। कई लोग हैं जो अभी तक अस्पताल में पड़े हुए हैं और बीमारी की भयंकर दशा का सामना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग ऐसे लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ताकि हम लगातार आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें और निरंतर आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। और हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, जिसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों के इस सहयोग के द्वारा हम लगातार परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएंगे और अनगिनत लोगों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और अनगिनत लोग परमेश्वर से जुड़कर परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हमारे साथ बने रहें और सुबह शाम हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को अपने जीवन में होता हुआ देखें, परमेश्वर की चंगाइयों को प्राप्त करें और लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए
इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, कुछ समय निकालेंगे और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 2 पद से लेकर के 4 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर का वचन अंत के दिनों में क्या होगा, इस विषय में कुछ बातें बता रहा है। जब यहाँ पर हमने पढ़ा तो लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के भवन का पर्वत सब पहाड़ियों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम अंत के दिनों में हैं और जैसा हमने यहाँ पर परमेश्वर का वचन पढ़ा है उसी रीति से आज हम अपने जीवन में अपनी आंखों से देख रहे हैं कि परमेश्वर के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। का मतलब है कि आज हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर कस्बे में जो है परमेश्वर की बढ़ाई की जाती है, परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है, परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद हो रहा है और परमेश्वर के सेवक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम से कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं। परमेश्वर की ओर लोग नदियों के भांति चले आ रहे हैं और परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ते चले जा रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते चले जा रहे हैं। और लिखा है कि हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और ऐसा आज हम पा रहे हैं, ऐसा हम देख रहे हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है और वो होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। इसलिए ये बातें आज हम अपनी आंखों में के सामने देख रहे हैं, जबकि इन बातों को हजारों साल पहले लिखा गया था। हालेलुया। जब हमने आगे पढ़ा तो यहां पर लिखा हुआ है कि बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। और वास्तव में हम लोग देखते हैं कि लोग जो है देश विदेश से आकर परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ते चले जा रहे हैं और परमेश्वर की अगुवाई पा रहे हैं, परमेश्वर की सहायता पा रहे हैं और परमेश्वर की अगुवाई और सहायता पा करके परमेश्वर की सेवा कार्य को लगातार बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं, लगातार जो है परमेश्वर में अपने जीवन को बिता रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम देखते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमने पढ़ा, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। और आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आज लोग पा रहे हैं, पवित्र आत्मा से लोगों को भरपूरी के साथ भरा जा रहा है और ये सब परमेश्वर की महा करुणा का फल है और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और जैसा परमेश्वर ने कहा कि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, सिय्योन यानी कि स्वर्ग, और परमेश्वर की व्यवस्था स्वर्ग से आ रही है और हमारे हृदय में आज बस जा रही है, और उसका वचन यरूशलेम से, यानी यरूशलेम यानी कि परमेश्वर का नगर, और परमेश्वर के नगर से परमेश्वर का वचन आ रहा है और हमें सुनाई दे रहा है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आगे लिखा है कि वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग,
लोगों, तलवार और भालों को मिटाना और हंसिया और जो है हल्के फाल बनाना जो है इस बात को दिखाता है कि अब से रगड़े झगड़े नहीं होंगे और सिर्फ परमेश्वर की आशीषें होंगी। हालेलुया। जो खेती कृषि के औजारों को जो है वो परमेश्वर की आशीषों की ओर जो है इशारा करता है, और हम देखते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा लिखा है, और वास्तव में परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में दिखा रहा है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के भवन में आ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं और लगातार हम जो है परमेश्वर की आशीषों के पाने वाले होने पाएं और हर प्रकार के रगड़े झगड़े से बच जाएं, हर प्रकार की शैतान की चाल से बचने वाले हों और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर लगातार संभाला, सहायता किया, मदद किया, और पिता परमेश्वर आज का ये सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा कि इस रात्रि में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके नाम को महिमा दें, आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु जी इन पर दया करें और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। और जब पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी सहायता पाने के लिए और आपसे प्रार्थना करने के लिए आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में पाई जाने वाली हर एक प्रकार की चिंता को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। और पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर शैतान ने जितनी भी हताशा और निराशा इनके जीवन में लाया है, आप उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर आपके नाम की बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, तारीफ करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी उपद्रव शैतान ने इनके जीवन में कर रखा है और जितनी भी पिता परमेश्वर अशांति और लड़ाई झगड़ा इनके परिवार में शैतान ने लाया है, आप पिता परमेश्वर प्रभु दया करें और सहायता करें और हर प्रकार की शैतान की चाल को असफल कर दें। और पिता परमेश्वर जो भी अशांति की बातें और जो लड़ाई झगड़ा की आत्मा आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में और इनके पिता परमेश्वर घर परिवारों में पाई जाती है, आप उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से, इनके घर परिवार से दूर करें और सहायता करें कि आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी खुशी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में और इनके घर परिवार के सभी लोगों के जीवन में आ जाए। और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा लगातार आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जितने भी लोग पिता परमेश्वर बेरोजगार हैं और पिता परमेश्वर काम की तलाश में हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कार्य कीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को उत्तम रोजगार प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने पाएं और आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करने पाएं, आपकी स्तुति करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में देख करके इनके जीवन का गरीबी रूपी श्राप प्रभु दूर हो जाए और आपकी महिमा करने पाएं। और पिता परमेश्वर आपकी हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी स्थिति में प्रभु जी आपको आराधना देने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आप में पिता अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के शरीरों में शैतान ने जितनी भी प्रकार की बीमारियों को लेकर के आया है, आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें। और पिता परमेश्वर इनके शरीर में पाई जाने वाली हर एक प्रकार की शरीर का दर्द, हृदय रोग, पथरी, इनेमिया, घुटने का दर्द, आंख का दर्द और आंख की समस्या, गांठिया वात, मानसिक तनाव और इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में पूर्ण रूप से स्वस्थ और भले चंगे पाए जाएं और पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं। आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए और हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाकर अपने इन प्रिय लोगों को
पिता परमेश्वर अपनी अद्भुत आशीषों के पिता परमेश्वर घेरे में रखिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी पिता परमेश्वर सहायता को अपने जीवन में देखें और इनके जीवन की हर एक कमी घटी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हो सके, और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी सुरक्षा के घेरे में पाए जाएं और पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और इस रात्रि में अपने इन प्रिय लोगों को आशीष दिया। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और हम इन सारी प्रार्थनाओं को आपके फिर से पवित्र हाथों में रखते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।